हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। ओके, इस चैप्टर में बच्चों हम नंबर्स पढ़ेंगे 11 से लेके 20 तक। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपको दिया हुआ है रिवाइज। ओके, लेट्स रिवाइज द नंबर 10, यानी कि नंबर 10 जो है, जो हमने अभी तक रीड किया है वो क्या था, नंबर 10 हमारा लास्ट था। ठीक है, 10 कैसे बनाया था हमने, 9 + 1। ठीक है, 9 वंस एंड +1, सो मिलकर हमारा क्या बन गया, टेंस। ठीक है, यानी कि 10 वंस बन गया, वो टोटल 10 वंस होते हैं। 10 वंस किसके इक्वल होता है बच्चों, 110 के। ठीक है, एक हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वंस, एक होती है टेंस। ठीक है, और उसके बाद है बच्चों नंबर्स 11 to 20। ठीक है, आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने 10 वन से 110 बनाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 110 लेंगे सब जगह और उसमें 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते चले जाएंगे, यानी कि प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे क्या बनेंगे, 10 के बाद क्या आता है 11, यानी कि 10 में हमने अगर 1 प्लस कर दिया, ओके, तो वो कितना बन गया 11। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 10 फ्लावर्स है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 में हमने कितने फ्लावर्स प्लस कर दिए, 2 प्लस कर दिए, तो वो कितना हो गया 12। ठीक है, और साथ के साथ बच्चों आपको नंबर नेम भी दिए हुए हैं। ठीक है, सो आप प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें लर्न करेंगे अप टू नंबर 20। ठीक है, सो लास्ट में हमने क्या किया 20 बनाने के लिए, 10 बॉल्स + 10 बॉल्स। ठीक है, और हमारा हो गया ये 20। क्लियर है, चलिए आते अपनी एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों आपकी इसमें 5.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लर्न एंड प्रैक्टिस बाय राइटिंग नंबर्स एंड देयर नेम्स। ठीक है, यानी कि हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, नंबर्स नेम और नंबर्स को राइट करके 11 से 20। ओके, सो फर्स्ट वन इज, सबसे पहला हमारा जो नंबर है वो है 11, और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ELEVEN 11, और हम इसको लिखते हैं 1 1 11। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास 12, TWELVE 12। ठीक है, 12 कैसे लिखते हैं, 1 2 12। क्लियर है, 1 2 12। ओके, और यहाँ पर स्पेलिंग लिखनी है आपको, TWELVE 12। क्लियर है, और ऊपर लिखनी है आपको 11। ठीक है, ELEVEN 11। क्लियर है इतना। सो इस तरीके से आपको करना है 11 से नंबर 20 तक प्रैक्टिस राइट करने की। ठीक है, नंबर्स की भी और नंबर नेम्स की भी। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, राइट द मिसिंग नंबर्स। ओके, आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स दिए हुए हैं, बॉक्स में काउंटिंग स्टार्ट हो गई हमारी 1 से, तो हमें बीच में मिसिंग नंबर दिया है, यानी कि कहाँ पे मिस कर दिया है, नंबर नहीं लिखा है। तो 1 के आफ्टर क्या आता है 2, और 2 के आफ्टर 3, और 3 के आफ्टर 4, 4 के आफ्टर 5, 5 के आफ्टर 6, 6 के आफ्टर 7, 7 के आफ्टर 8, 8 के आफ्टर 9, 9 के आफ्टर 1 0 10। ठीक है, इतना क्लियर है। इसी तरीके से बच्चों आप इसे कंप्लीट करेंगे अप टू 20। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है आपके बच्चों मैचिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे मैचिंग्स है, मैच द फॉलोइंग नंबर्स विद देयर नंबर नेम्स। ठीक है, हमने नंबर नेम लर्न कर लिए हैं विद नंबर्स, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी मैचिंग करेंगे। ठीक है, जैसे ये बताइए, ये क्या लिखा हुआ है, SEVEN 7 TEEN 10 17। तो 17 क्या होता है, 1 7 17 होता है। सो 1 7 17 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इस तरीके से आप मैच करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर्स नेम। अब आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर नंबर्स नेम राइट करने हैं। जैसे 1 3 क्या होता है 13। ठीक है, सो आप यहाँ लिखोगे THIRTEEN 13। ठीक है, और ये क्या है 1 to 12, सो TWELVE 12। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। ओके, इतना क्लियर है। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ठीक है बच्चों, आप यहाँ देखोगे कि आपको यहाँ पर 3 चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले।
ठीक है, कोई भी नंबर जब किसी नंबर के पहले आता है तो उसको बिफोर बोलते हैं। इसी तरीके से आफ्टर क्या होता है, जो बाद में आता है। कोई नंबर राइट है और उसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है, आफ्टर। अब क्या होता है, किसी नंबर के पहले और बाद वाला नंबर वो क्या होता है, बीच में, यानी कि दो नंबर के बीच में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं बिटवीन। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर ईच ऑफ दीज नंबर, यानी कि जो नंबर आपको दिए गए हैं आपको बताना इनके पहले वाला, यानी कि बिफोर वाला। हमें बिफोर नंबर बताना है इन सब से। ठीक है, यानी कि हमारे पास स्पेस भी क्या खाली है, बिफोर वाले, पहले वाले स्पेस खाली हैं। ठीक है, एज यू कैन सी, जैसे कि 1 5 15 से पहले क्या आता है, 1 4 14। इसी तरीके से 1 4 14 से पहले क्या आएगा, 1 3 13, और 1 6 16 से पहले क्या स्पीक करते हैं हम, 1 5 15। ठीक है, इस तरीके से आप बिफोर नंबर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नंबर कम जस्ट आफ्टर ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, इन नंबर्स के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है, यानी कि बाद वाला। तो हमारे पास कौन सा स्पेस खाली है, बाद वाला। ठीक है, आफ्टर वाला। सो 1 9 19 के बाद क्या आता है, 2 0 20। ठीक है, एंड 1 2 12 के बाद 1 3 13। ठीक है, इस तरीके से ये आपके आफ्टर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, विच नंबर्स कम इन बिटवीन दीज नंबर्स, यानी कि इन नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आएगा। आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में बताना है, किस तरीके से बताएंगे, यानी कि 13 के आफ्टर वाला नंबर बताइए। 13 के आफ्टर क्या होता है, 1 4 14। ठीक है, और 1 5 15 से पहले, यानी कि बिफोर क्या होता है, 1 4 14। सो ये 14 क्या हो गया, बिटवीन नंबर हो गया। ठीक है, और ये इनके बीच में भी आता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, कंपेयर एंड राइट दीज इन ईच बॉक्स। ठीक है, ये साइन आपको दिए हुए हैं, आपको इन्हें कंपेयर करना है, मींस कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है। ठीक है, सो बच्चों ये आपका होता है इक्वल्स टू का। जब हमारे दोनों डिजिट इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम ये वाला साइन लगाते हैं, और जब हमारा पहले वाला नंबर ग्रेटर होता है तो हम ये साइन लगाते हैं, और इसका जो ब्रॉड साइड है वो ग्रेटर की तरफ होता है। ओके, और ये होता है हमारा लेस देन का साइन। ठीक है, जब कोई नंबर हमारा छोटा होता है या स्मॉलर फाइंड करना होता है तो हम स्मॉलर यानी कि क्लोज वाला एंड पॉइंट हम स्मॉलर की तरफ करते हैं। इतना क्लियर है। चलिए अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 9 और 20। ठीक है, अब आपको बताना है 9 हमारा स्मॉलर है या फिर 20। ठीक है, हम फर्स्ट नंबर को कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट नंबर हमें देखना है 9 से वो छोटा है या बड़ा है, दोनों ही चीजें देखनी है। तो हमने देखा 9 हमारा स्मॉलर है, क्योंकि ये तो 1 डिजिट है और ये 2 डिजिट नंबर है। सो ये स्मॉलर हो गया, तो हमारे यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, लेस देन का। इसी तरीके से अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें देखना है 14 पहले आता है, पहले वाला जो नंबर होगा हमेशा वो स्मॉलर होगा और बाद वाला ग्रेटर होगा, और 14 हमारा बिफोर आता है 15 से, सो ये भी हमारा लेस देन है। ठीक है, 19 हमारा बाद में आता है 13 के, तो बाद वाले जितने भी नंबर होंगे फॉरवर्ड काउंटिंग में वो हमारे ग्रेटर नंबर होंगे, तो यहाँ पर लगेगा ग्रेटर का साइन। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वी हैव राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको क्या लिखना है, बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप इनको एक ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, यानी कि बड़े कैसे होते हैं, पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, यानी कि पहले छोटा नंबर आएगा विच इज 6। ठीक है, तो 6 लिखा है हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 6 के बाद क्या आता है, काउंटिंग करते जाएंगे, फिर हमारा आएगा 10। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका 13। ओके, 13 के बाद आता है लास्ट में आपका 14। ओके, इस तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब राइट करोगे तो इस तरीके से आपके ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसे कंप्लीट करिएगा। आई होप क्लियर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ चलना। छोटे नंबर से जब हम बड़े की नंबर की तरफ लिखते हैं उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। और डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम। ठीक है, कम होना या फिर घटना। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, घटते कैसे है, पहले तो हम बड़े होते हैं फिर छोटे होते जाते हैं, कम होता चला जाता है कोई भी चीज। सो सबसे पहले सबसे बिग नंबर लिखेंगे 19। ठीक है, 19 से पहले क्या आता है 17, फिर आपका 15 एंड देन लास्ट में स्मॉलर नंबर है हमारा 9, क्योंकि ये हमारा 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हो, घटते क्रम में। ठीक है, सब लास्ट में क्या आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा नंबर। उसके बाद आता है बच्चों आपका एडिशन अप टू 20।
20 तक आपको एडिशन करना है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, लुक एड एंड से, ठीक है। आपको देखना है और रीड करना है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक जैसे कि आपको करके दिखाया हुआ है। आपके पास स्पेक्स हैं, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। कितने प्लस करें, 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। एंड का मतलब होता है बच्चों प्लस, प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। एडिशन में जहां पर भी आपका एंड होता है उसका मतलब प्लस, ठीक है। और मेक्स का इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है। यानी कि वो कितने हो गए टोटल, तो अब आप इसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए, हमने 7 + 5 किया तो 12, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है एडिशन, ओके। आप स्टैंडिंग लाइन के थ्रू भी कर सकते हो या फिर फॉरवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर किया है तो आपके पास कप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 यहाँ राइट कर दिया है। अब हमें कितना और प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और प्लस करना है। तो 7 + 7 हमारे कितने हो गए, ओके। आगे काउंट करेंगे, आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, जैसे 7 हो गए, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14। सो यहाँ पर हमारे हो गए 1 4 14, ठीक है। इस तरीके से आपको एडिशन करना है इसमें, क्लियर है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका एडिशन यूजिंग द नंबर लाइन, यानी कि अब जो एडिशन होगा वो आपका नंबर लाइन पे होगा। नंबर लाइन हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। सो न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 20 आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। इस तरीके से आप नंबर लाइन देखेंगे जिसमें आपको 1 से लेकर 20 तक नंबर्स मार्क होंगे, लिखे हुए मिलेंगे। इट कैन बी यूज फॉर एडिशन, और इसको हम एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ओके। लेट्स ऐड 5 and 7, यानी कि 5 में हमको 7 ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम 5 देखेंगे कहाँ पर है, ये रहा। और एडिशन के लिए हमें फॉरवर्ड चलना होता है आगे की तरफ, ठीक है। तो कितने स्टेप्स आगे चलने हैं, 7 स्टेप्स। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जहां पर आपके स्टेप्स फिनिश हो जाए वहां आपको सर्कल करना है। तो आपका 7 5 + 7 कितना हो गया, 12, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट एट 0, और कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। टेक 5 स्टेप्स, हमने 5 स्टेप्स लिए फॉरवर्ड, ठीक है। देन टेक मोर 7 स्टेप्स फॉरवर्ड, और हमें 7 स्टेप्स लेने होते हैं। यू विल रीच एट 12, आप 12 पर पहुंच जाओगे, और यही होता है आपका 5 + 7, ठीक है। चलिए आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपको दी हुई है नंबर लाइंस की, इसी के अकॉर्डिंगली आपको नंबर्स में एडिशन करना है, ठीक है। इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ स्टिक एंड राइट द आंसर, यानी कि अब आपको क्या करना है, स्टिक यानी कि स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद एडिशन करना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास 2 + 9 है, ओके। तो 2 के लिए हमने 2 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी है, 9 के लिए 9 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी है, और उसको फिर हम प्लस कर देंगे। ये 2 हो गए, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हमारे पास कितने हो गए, नंबर 11 हमने यहाँ राइट कर दिया। इसी तरीके से हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। कितना नंबर है, 8, तो 8 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कितना प्लस करना है, 4, सो 4 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4। अब 8 हमारी स्टैंडिंग लाइन ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम 8 से फॉरवर्ड काउंट करेंगे आगे, यानी कि 9 10 11 12, कितने हो गए, 12। सो हमारे पास प्लस करने के बाद आंसर आया नंबर 12, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों, आपको समझ में भी आ गया होगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है आपका ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। आपको वर्टिकली दिया हुआ है, आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। आपने 12 में 6 प्लस करना है, तो आप 12 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद 6 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए और उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों सब्ट्रैक्शन अप टू 20। आपको सब्ट्रैक्शन करना है नंबर 20 तक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। लुक सब्ट्रैक्ट एंड से वंस हैज बीन डन फॉर यू, जैसे कि आपको एग्जांपल में भी दिया हुआ है, एक पिक्चर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रैबिट्स हैं, और रैबिट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हमारे पास, ठीक है, रैबिट्स हैं। तो हमने क्या किया, 8 को माइनस कर दिया है,
ठीक है, कैसे किया है, हमने 8 को अलग निकाल दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हो हमने सर्कल में निकाल दिया। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमने रैबिट कट कर दिए या फिर अलग हटा दिए, रिमूव कर दिए। तो क्या हुआ, यानी कि 15 रैबिट से 8 हमने रिमूव कर दिए, हमारे पास कितने बचे, 7। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, टेक अवे करना है, यानी कि अलग रिमूव करना है, हटाना है और फिर इनको माइनस करके लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास बॉल्स हैं, आपको दिया हुआ है 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना होगा, यानी कि 13 आपके पास टोटल बॉल है, माइनस कितने करने हैं, 4। ठीक है, तो 4 इनको हटा दीजिए, ये हमने रिमूव कर दिए। अब इसके आउटसाइड वाले हमको काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सॉरी 5 करने हैं, 4 नहीं, इसमें 5 करने हैं। सो हमने 5 यहां से ले लिए। ठीक है, अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमारे पास जो आएंगे माइनस करने के बाद वो आएगा 8। 13 में से 5 माइनस किया 8। ठीक है, इस तरीके से आपको माइनस करने हैं, अलग हटा देने हैं, सर्कल कर देना है या फिर क्रॉस कर देना है। उसके बाद आता है बच्चों आपका सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर लाइन। हमने एडिशन किया था, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, 7 फ्रॉम 15 यूजिंग द नंबर लाइन, यानी कि हमें 7 सब्ट्रैक्ट करना है 15 से नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर हम माइनस करते हैं, तो बिग नंबर कहाँ है, 15 ये रहा। और माइनस करने के लिए, यानी कि जैसे हम प्लस करने के लिए आगे चले थे फॉरवर्ड, और हम माइनस करने के लिए बैकवर्ड चलेंगे, यानी कि बैक स्टेप्स लेंगे। कितने स्टेप्स लेने हैं, बैक 7। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7, और जहां पर हम रीच करते हैं, पहुंचते हैं, वो नंबर हमारा आंसर होता है। ठीक है, 8। सो 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू, सॉरी 15 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इस तरीके से नंबर लाइन पे आप माइनस करेंगे। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों आपकी इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, नंबर लाइन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, इसे कंप्लीट करिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सब्ट्रैक्ट 1 हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है सिंपल आपको, और एक करके भी आपको एग्जांपल दिखाया हुआ है कि आपके पास 12 है और उसमें से आपको माइनस करने हैं 8। तो आपने क्या किया, 12 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी और उसमें से 8 को कट कर दिया हमने। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे हैं, 1 2 3 4, और 4 हमने यहाँ राइट कर दिया। इसी तरीके से 9 आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, 19 सॉरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और इसमें से कट कितने करने हैं, 9 कट करने हैं। ठीक है, तो कट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास कितना रिमेनिंग बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 0 10 हमारे पास स्टैंडिंग लाइन रिमेनिंग बचे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप स्टैंडिंग लाइन के थ्रू इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास आते हैं वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, यानी कि कॉलम्स में अरेंज करे हुए। ठीक है, इसको आप बहुत सिंपल सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि 16 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी है, 8 कट कर दीजिए, तो आपके पास जो रिमेनिंग स्टैंडिंग लाइन होंगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, जिस तरीके से हमने एडिशन किया उसी तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब आपके पास आते हैं बच्चों नेक्स्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट इन वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको एडिशन के क्वेश्चन भी मिलेंगे और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स केयरफुली, डिसाइड वेदर यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि अब क्या होगा, इसमें एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा, तो इसीलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा केयरफुली रीड करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद हमें देखना है कि हमें करना क्या है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। सो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 8 चिल्ड्रन वर स्विमिंग इन अ पूल, यानी कि 8 बच्चे एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। 4 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन, 4 बच्चे स्विमिंग पूल में और आ गए हैं स्विमिंग करने के लिए, ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। ठीक है, दैम हाउ मैनी चिल्ड्रन वर स्विमिंग नाउ, अब आपको बताना है कि 4 बच्चे और आने के बाद कितने बच्चे टोटल स्विमिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पहले से कुछ बच्चे थे और बच्चे आ गए हैं, इट मीन्स ऐड। ठीक है, एंड हो रहा है। ठीक है, 8 and 4 बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन है, सो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन के थ्रू ऐड कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट है आपका बच्चों, देयर आर 10 पेन्स, यानी कि कहीं पर आपके पास है 10 पेन्स हैं। ठीक है, ऑन द पेन स्टैंड 4 पेन्स वर टेकन अवे, 4 पेन्स को टेक अवे कर लिया। टेक अवे होता है बच्चों
जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, यानी कि अलग हटा देना, अवे कर देना, दूर कर देना। सो एक कलेक्शन है हमारे पास 10 पेन्स का, जिसमें से हमने 4 को टेक अवे कर लिया है। सो हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब भी होता है कि आपको बताना है कि कितने पेन बचे हैं, ठीक है। स्टैंड नाउ, तो अब आप बताइए कितने पेन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेन्स हैं टोटल। अब इसमें से 4 टेक अवे कर दीजिए, कट कर दीजिए, तो हमने 4 को कट कर दिया। अब कितने पेन्स रिमेनिंग बचे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 थे, 4 हमने कट कर दिए, ठीक है, माइनस का साइन ये होता है, ये आपको जरूर लगाना है। और उसके बाद हमारे पास बचे 6, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से रीड करना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका टीचर्स नोट, ठीक है, टीचर्स नोट रीड कर लेते हैं। स्ट्रेस द फैक्ट दैट ऑन एडिंग वी गेट मोर एंड ऑन सब्ट्रैक्शन थिंग्स बिकम लेस इन नंबर्स, यानी कि जब बच्चों हम ऐड करते हैं तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, और जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो चीज़ें कम हो जाती हैं, लेस हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर है। सो ये थे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके, आप इनको सॉल्व करिएगा और ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।